अल्मोड़ा मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने खदानों की ई रमन्ना खोलने और कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर एक बार फिर जिला कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। लंबे समय से आंदोलनरत और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। साल 1972 से पहाड़ के सैकड़ों घरों को रोशन करने वाली इस ऐतिहासिक कंपनी पर आज ताला लटकने की नौबत आ गई है, जिससे करीब 500 स्थानीय परिवारों के सामने सीधे तौर पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो पहाड़ों से पलायन का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इस पूरे संकट की जड़ में 28 लाख रुपए की रॉयल्टी फंसी हुई है। कर्मचारियों का आरोप है कि अदालत से काम शुरू करने की इजाजत मिलने के बावजूद पिछले 2 महीनों से यह रकम जमा नहीं हो पाई है, जिसके कारण ई रमन्ना ब्लॉक पड़ा है। ई रमन्ना न खुलने से खनिज की बिक्री पूरी तरह ठप है और कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि मजदूरों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए यूनियन ने प्रशासन के सामने एक व्यवहारिक प्रस्ताव रखा है कि कंपनी की खस्ता हालत को देखते हुए 28 लाख की इस रॉयल्टी को एक मुश्त लेने के बजाय आसान किश्तों में जमा करने की इजाजत दी जाए। कर्मचारियों ने कहा कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड से कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और अगर शासन प्रशासन जल्द से जल्द उनके हित में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वे सभी एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा 1 साल से उच्च न्यायालय द्वारा हमारा उद्योग बंद किया गया था खनन खड़िया के चलते, सबसे पहले मैं हमारी जो यहाँ पर पहले मैडम डीएम साहब आकांक्षा कोंडे जी, वो पूरे जनप्रतिनिधियों सहित उत्तराखंड सरकार के हम आभारी हैं। उन्होंने हमारा उद्योग 1-1.5 साल के बाद खोला गया। जिलाधिकारी महोदय ने उसको अपने संज्ञान में लेकर एक गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया गया। हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमारा उद्योग खोला। लेकिन आज जब 25 फरवरी को हमारा उद्योग खोला गया, अब हम लोगों की समस्या ये आ गई है कि हमारा हर 5 साल में जो माइनिंग रिन्यू होता है माइनिंग प्लान के तहत, तो आज इसमें ऐसी अड़चनें आ गई हैं। प्रबंधक वर्ग के द्वारा कहना है कि हमें 28 लाख रुपए की सिक्योरिटी के तौर पर खान अधिकारी देहरादून को जमा करना है एफडीआर के। अगर जब तक वो रमन्ना, जब तक रॉयल्टी जमा नहीं होगी, सिक्योरिटी जमा नहीं होगी, तब तक रमन्ना हमारे नहीं खुलेंगे। आज हम 3 महीने हो गए हैं लगातार, इस दूसरी बार हमारे नई जिला अधिकारी जी महोदय यहाँ पर आए हैं। आज हमारा ये दूसरी बार है। पहली बार उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तुरंत बैठक करके प्रबंधक वर्ग से इसको हम सुलझाएंगे करके, लेकिन अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। एक तो पेनल्टी और हम उसमें अब महाप्रबंधक महोदय से पूछा, वो बोल रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द हम इसको जमा नहीं कर पाएंगे तो इसमें सिक्योरिटी में पेनल्टी पड़ जाएगी। हमारा उद्योग 1.5 साल से जो बंद है, कोई भी प्रोडक्शन उसमें नहीं हो रहा है, न कोई उसमें काम हो रहा है, और जो हमारा मैग्नेसाइट रॉ मटेरियल है वो हमारे खानों में ही इकट्ठा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक रमन्ना नहीं खुलेंगे तब तक हमारा रॉ स्टॉक नहीं जाएगा। और रॉ हमारा अगर नहीं जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, तो हमें वेतन के लाले पड़ने ही पड़ने हैं और पड़े हैं। 1.5 साल से तो हम तनख्वाह को भूल ही गए हैं। और अब जो रॉ मैग्नेसाइट है हमारा, वो भी बिकना बंद हो गया है रमन्ना के कारण। इसलिए हम दर भटक रहे हैं। आज ये दूसरी बार यहाँ पर अभी फिर जिलाधिकारी महोदय के सामने अपना फिर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा मैग्नेसाइट उद्योग जो रमन्ना है, ई रमन्ना, उसको तुरंत खोला जाए, क्योंकि इतना बड़ा जो अमाउंट है कंपनी नहीं दे सकती है। कंपनी के पास 10 पैसा भी प्राप्त नहीं है, कहाँ 28 लाख की बात है। इसलिए हम इसको सुलझाने के लिए इस क्या नाम कहते हैं, जो 28 लाख रुपया हम लोग ने सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ जमा करना है। कंपनी का ये कहना है कि हमें कुछ दिन की राहत दी जाए और किस्तों में इसको हम भरने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारा रमन्ना अगर खुल जाएगा, हम माल को बेच पाएंगे, तो हम
जल्द से जल्द इसको इसकी रॉयल्टी जो सिक्योरिटी है उसको जमा कर देंगे। हम फिर निवेदन करते हैं डीएम साहब से, शासन प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, सभी जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी से, सबसे निवेदन करते हैं कि ई रमन्ना को तुरंत खोलने का कष्ट करें। और हमने जो पहले लगातार इसकी मांग की थी कि हमारा उद्योग बंद पड़ा है, हमें कम से कम कुछ राहत पैकेज 10 करोड़ कम से कम देने की कृपा करें, वो भी हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर वो पैसा हमारा आ जाता शायद आज हमारे रमन्ना खुल जाते, 28 लाख की रॉयल्टी यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर जमा हो जाती, कुछ हमको मिलता और हमारे बच्चे भूखे प्यासे घर में हैं। हमारा कम से कम 500 परिवार से जो पालता था ये उद्योग, हम लोगों की रोजी रोटी थी, आज वीरान हो चुका है। बड़े मुश्किल से हम अपना आजीविका चला रहे हैं और रोज़ हर तीसरे चौथे दिन हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लगातार अवगत कराने के लिए आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं, लेकिन अभी तक खाली आश्वासन दिया गया है और अभी हमारा फैसला नहीं किया गया है। इसने रमन्ना आज ही के दिन खोलने का कष्ट करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इन सब के प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से, डीएम साहब कौंडे के प्रयासों से हमारा उद्योग खुला है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन आज हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ये ई रमन्ना अगर नहीं खुले तो हम रोड पर तो वैसे आ चुके हैं और भूखमरी के कगार पर हम आ चुके हैं। और अगर ये रमन्ना हमारा 2-3 दिन के अंदर नहीं खुला तो हम सब क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और सभी कर्मचारी फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।